Hello बच्चों, let's read the question. The question says the catalytic cycle of an enzyme action can be described by the steps given below. A. The active site of enzyme now is close proximately of the substrate, breaks the chemical bonds of the substrate and new enzyme product complex is formed. Option B. The binding of the substrate induces the enzymes to alter its shapes, fitting more tightly around the substrate. Option C. The substrate binds to the active site of the enzyme, fitting into the active site. Option D. The enzyme releases the products of the reaction and the freeze enzyme is ready to bind to another molecules of the substrate and the run through the catalytic cycle once again. Arrange them in the correct sequence. Option A, C, B, A, D. Option B, B, C, D, A. Option C, C, B, D, A. Option D, D, B, A, C. तो यहाँ पर पूछा गया है जो कैटालिक साइकिल होती है किसी एंजाइम की, उसके स्टेप्स हमें सही सीक्वेंस में बताने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एंजाइम। सबसे पहले हम बात करेंगे एंजाइम पर कि एंजाइम क्या है। एंजाइम, तो अगर हम बात करें एंजाइम की, एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स दैट हेल्प स्पीड अप मेटाबॉलिज्म, जो किसमें हेल्प करते हैं? मेटाबॉलिज्म को तेजी से करने में हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिज्म, जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होती है उसको क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। एंजाइम्स स्पीड अप करते हैं मेटाबॉलिज्म को और द केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी, और साथ ही साथ जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होती हैं उनको भी स्पीड अप करते हैं, उनको भी क्या करते हैं? उनकी स्पीड को भी बढ़ाते हैं। केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी हमारे शरीरों में होने वाली केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिज्म की स्पीड को बढ़ाते हैं। दे बिल्ड सम सब्सटेंस, ये सब्सटेंस को बिल्ड करके सब्सटेंसेस को बिल्ड करके ब्रेक अदर डाउन, और इसमें क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में। प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है सब्सटेंस ब्रेक होके। और जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास क्या होता है? एंजाइम प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें जो हमें पूछा गया है एंजाइम कैटालिटिक साइकिल, ये कैसे काम करती है एक एंजाइम कैटालिटिक साइकिल, तो हम इस साइकिल के बेस पर हम समझते हैं ये साइकिल है हमारी कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम। कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक एंजाइम की कैटालिटिक साइकिल है। देखते हैं ये कैसे काम करती है, क्या इसके स्टेप्स होते हैं। तो ये हमारा क्या है? एक एंजाइम है, हमारी बॉडी में एंजाइम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये एंजाइम है हमारा, ये वाला पार्ट एंजाइम है। एंड यहाँ पर क्या बन रहा है? सबस्ट्रेट हमें सबस्ट्रेट प्रेजेंट है। सबस्ट्रेट
तो सबसे पहले क्या होगा, जो ये एंजाइम है और सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट क्या होगा, इसमें बिल्कुल फिट हो जाएगा, हमारे एंजाइम के साथ फिट हो जाएगा। फर्स्ट क्या होगा, द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। जो ये एंजाइम है ये इसका एक्टिव साइट है, तो ये सबस्ट्रेट इसके एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ फिट हो जाएगा, फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, एंजाइम, एंजाइम या सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये बन जाएगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। हमारा सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट में फिट होकर के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देगा। देन क्या होगा, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट induces the enzyme to the alter its shapes, fitting more tightly around the substrate, और अच्छे से टाइटली बाइंड हो जाएगा, मोर टाइटली फिटिंग हो जाएगी, फिटिंग, फिटिंग मोर टाइटली, फिटिंग मोर टाइटली। एंजाइम के चारों तरफ क्या हो जाएगा, हमारा सबस्ट्रेट काफ़ी अच्छी तरीके से टाइटली फिट हो जाएगा अराउंड द सबस्ट्रेट, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट के चारों तरफ अच्छे से फिट हो जाएगा, सबस्ट्रेट। देन क्या होगा, द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, जो एंजाइम की एक्टिव साइट है, नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमेटली ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। तो जो ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, यहाँ से क्या होगा, एक नया प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। तो जो ये हमें मिल रहा है यहाँ पर, तो ये कहलाएगा एंजाइम, एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर हमें एंजाइम के साथ साथ एंजाइम अलग हो जाएगा और साथ में प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हमें प्राप्त हो जाएगा, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हमें मिल जाएगा। देन क्या होगा, जब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट, तो एंजाइम प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा, क्योंकि हमें मेन क्या होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट हमें मिलता है सबस्ट्रेट से, प्रोडक्ट ही मिलता है इस प्रोसेस में। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल्स। तो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट अलग हो रहा है, प्रोडक्ट बिल्कुल फ्रीली अलग हो रहा है, प्रोडक्ट हमें मिल चुका है। देन जो एंजाइम है हमारा, वो फिर से क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, एंजाइम फिर से तैयार हो जाएगा न्यू सबस्ट्रेट के फिर से खुद में टाइट बाउंड करने के लिए और कैटालिटिक साइकिल को फिर से एक पूरी प्रोसेस फिर से चलाने के लिए। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो सबसे पहले क्या हो रहा था, द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, तो सबसे पहले आएगा सी। देन द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट, देन आएगा हमारा बी, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंडस द एंजाइम, जो कि हमने देखा शेप में फिट हो जाएगा टाइटली अराउंड द सब्सटेंस, देन बी। देन आएगा हमारा ए, द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम,
Now is closely approximately of the substrate breaks the chemical bonds। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में डी नहीं है बल्कि ए है, तो सी, बी, ए एंड डी लास्ट में क्या हो जाएगा, एंजाइम बिल्कुल अलग हो जाएगा जिससे वो फिर से एक नए कैटालिटिक साइकिल अरेंज कर सके। देन डी, तो ये बिल्कुल सही सीक्वेंस है, यहाँ पर डी के कारण ये गलत हो रहा है एंड और ऑप्शन में तो पहले से ही गलत है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।